हिमाचल नगर निगम चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत, कांग्रेस की करारी शिकस्त। हिमाचल नगर निगम के बाद बीजेपी ने अब जिला परिषद चुनाव में भी बनाई बढ़त। हिमाचल में फ्लॉप हुआ राहुल गांधी का खटाखट मॉडल। मंडी, धर्मशाला और सोलन में खिला बीजेपी का कमल। हिमाचल प्रदेश में 4 नगर निगम सोलन, मंडी, पालमपुर और धर्मशाला के चुनाव के नतीजे आ गए हैं। मंडी, सोलन और धर्मशाला नगर निगम में बीजेपी ने जीत हासिल की है और इसी के साथ ही कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। सीधे तौर पर कांग्रेस और राहुल गांधी का जो खटाखट मॉडल है वो हिमाचल प्रदेश में फ्लॉप होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में जो लोकल बॉडी इलेक्शंस हुए हैं, फिर चाहे वो नगर निगम हो या फिर जिला परिषद के चुनाव हो, इसमें बीजेपी ने शानदार और प्रचंड जीत हासिल की है, जो कि सीधे तौर पर कांग्रेस के साथ साथ राहुल गांधी के लिए भी बड़ा झटका है, क्योंकि इस वक्त हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन यहां पर जो जीत का जश्न है वो बीजेपी मना रही है। आपको बता दें कि पालमपुर नगर निगम में एक बार फिर से कांग्रेस ने कब्जा किया है और इसी के साथ ही बीडीसी के बाद अब जिला परिषद के नतीजे आने लगे हैं और पहला नतीजा नालागढ़ से आया है। इसके अलावा किन्नौर, लाहौल स्पीति और ऊना से कुछ जिलों पर जिला परिषद के चुनावी नतीजे आ गए हैं। फिलहाल अन्य इलाकों में मतगणना जारी है। आपको बता दें कि निगम चुनाव में मंडी में बीजेपी ने 12, सोलन में 10 और धर्मशाला में 11 सीटों पर शानदार जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस ने मंडी में 1, धर्मशाला में 6 और सोलन में भी 6 सीटें हासिल की है। पालमपुर में कांग्रेस ने 11 और बीजेपी ने 2 सीटें हासिल की है। गौर करने वाली बात यह है कि आज 250 जिला परिषद और 1684 पंचायत समिति वार्ड की मतगणना की जा रही है। 17 मई और 3 चरणों में नगर निगम और जिला परिषद के लिए वोट डाले गए थे। आपको बता दें कि लाहौल में पंचायत समिति वार्ड नंबर 14 गोंदला से विकास मंच समर्थित सुशीला विजयी घोषित हुई हैं। इसके अलावा किन्नौर जिले में जिला परिषद वार्ड नंबर 10 तरांडा से बीजेपी समर्थित प्रत्याशी योगराज नेगी ने एक तरफा जीत हासिल की है। योगराज नेगी ने 1351 मत प्राप्त किए। याद रहे, तरांडा वार्ड बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रदेश वन विभाग निगम उपाध्यक्ष सूरत नेगी का गृह वार्ड भी है। जिला परिषद के कुल 10 वार्ड में से अब तक केवल तरांडा वार्ड का परिणाम घोषित हुआ है, जबकि शेष 9 वार्ड में मतगणना जारी है। साथ ही हिमाचल निकाय चुनाव में लाहौल ब्लॉक के पंचायत समिति के चुनाव में अब तक कुल 12 सीटों में बीजेपी ने 2 सीट हासिल की है और कांग्रेस ने 6। पहले तो धन्यवाद। नगर निगम धर्मशाला के वार्ड नंबर 15 खनियारा से मैं भाजपा से नवनिर्वाचित पार्षद प्रवीण कुमार हूं और आज ही निर्वाचित हुआ हूं। और ये जो चुनाव में जो जीत है, ये अकेले प्रवीण कुमार की जीत नहीं है, बल्कि पूरे खनियारा की समस्त देवतुल्य जनता और सम्मानित मतदाताओं की जीत है। जिस तरह से भाजपा ने जीत ली है और आप अपना मुख्य पेशा छोड़कर राजनीति में एंटर हुए, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? देखिए जी, जो अपना वार्ड नंबर 15 खनियारा है, ये एशिया की कभी नंबर 1 पंचायत हुआ करती थी। वर्तमान में पंचायत में विकास कार्य तो दूर, जो पुराने पंचायत के समय के कार्य थे वो भी ठप पड़े हुए हैं। तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि सर्वांगीण विकास करना, निष्पक्ष होकर, जनता के बीच रहकर सारे जितने भी विकास के कार्य हैं उनको गति देना, नए प्रोजेक्ट को लाना और उनको धरातल पर उतारना। बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से जीत हासिल की है इस बार, क्या किसे श्रेय जाता है? देखिए जी, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को और धर्मशाला के लोकप्रिय विधायक एवं पूर्व में मंत्री रहे आदरणीय बड़े भाई सुधीर शर्मा जी और हमारे भाजपा के कर्मठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समस्त जनता मतदाता। विकास मंच ने 3 सीटें और एक निर्दलीय ने 1 सीट पर जीत हासिल की है। साथ ही पंचायत समिति धर्मपुर कसौली के वार्ड नंबर 5 कसौली गड़खल से स्मृति अत्री ने बीसीडी यानी कि खंड विकास समिति का चुनाव जीत लिया है। महज 21 वर्ष की कम उम्र में ये शानदार सफलता हासिल करके उन्होंने राजनीति में एक नया मुकाम हासिल किया है। हिमाचल में जिला परिषद चुनाव में ऊना जिले के बंगाड़ा हॉट सीट में जिला परिषद वार्ड से बीजेपी
बीजेपी समर्थित योगराज 7,793 वोट लेकर के जीत गए हैं। वहीं कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी विशाल सिंह को पड़े सिर्फ 6,246 वोट। इसके अलावा शिमला जिले के टियोंग में क्यार जिला परिषद वार्ड से कांग्रेस समर्थित आशा कंवर चुनाव जीत गई। अब जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश के लोकल बॉडी इलेक्शंस में धीरे धीरे एक एक करके जो नतीजे घोषित किए जा रहे हैं, इसमें बीजेपी शानदार और दमदार बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस के लिए एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। यहाँ पर यह गौर करने वाली बात इसलिए भी है क्योंकि फिलहाल में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और यहाँ पर बीजेपी का जीतना तमाम लोकल बॉडी इलेक्शन में यह कांग्रेस के लिए शुभ संकेत नहीं है। सीधे तौर पर बीजेपी के खेमे में जहां जश्न का माहौल है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। इस बीच हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो प्रधान मीडिया सलाहकार है नरेश चौहान, उनका बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। देखिए, पहली बात है कि ये 4 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव जो 17 तारीख को वोट पड़ा था, उसका आज काउंटिंग हुआ, जिसमें सोलन, मंडी, पालमपुर और धर्मशाला थी। और आपने जिक्र किया कि चुनाव केवल इन 4 असेंबली सेगमेंट में था, लेकिन इसके बड़ा जो चुनाव था वो पूरे प्रदेश के अंदर पंचायती राज सिस्टम का और अर्बन डेवलपमेंट में जो नगर निकायां थे उनके रिजल्ट्स आ चुके हैं। 47 जगह चुनाव हुए, मेजॉरिटी ऑफ जगह में कांग्रेस पार्टी को उसका समर्थन मिला। आज सेकंड फेज में इन 4 जगह जो आपने जिक्र किया, उसमें पालमपुर में बहुत बड़ा समर्थन कांग्रेस पार्टी को और वहाँ के लोकल विधायक को लोगों ने दिया आशीर्वाद अपना। ये ठीक है कि मंडी में हमारा ज़्यादा स्टेक नहीं था। धर्मशाला में 3 सीटें कम आने की वजह से मुकाबला बीजेपी की तरफ गया और सिमिलरली सोलन के अंदर 2 सीट बड़े कम मार्जिन से कांग्रेस कैंडिडेट्स हारे हैं, जिसकी वजह से ये मामला भाजपा वहाँ अपनी एमसी बनाएंगी। तो और टोटल सोलन के अंदर जो वोट पोल हुआ, 922 वोट जो है कांग्रेस पार्टी को कम मिला है भाजपा से, तो मुकाबला बहुत करीबी था। दूसरी बात है कि ये 68 कॉन्स्टिट्यूंसी में से केवल 4 कॉन्स्टिट्यूंसी में एमसीज के चुनाव हुए और जो वोटर इन्वॉल्व था किसी भी असेंबली सेगमेंट में, जो वोटर है हिमाचल में नियर अबाउट 90,000 है और इनमें जो वोटर इन्वॉल्वमेंट थी वो 15,000 16,000 के करीब थी और उसके बावजूद ये क्लोज रहे हैं। तो ये ठीक है, जहां हमें बड़े नज़दीकी से रह गए उसके ऊपर पार्टी आकलन करेगी, कौन सी कमियां रही, क्या कैंडिडेट में कमी रही, चुनाव लड़ने में कमी रही, स्ट्रेटजी में रही या सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट में रही। दूसरी बात, जो लोकल विधायक है उनका अपना स्ट्रांग होना, चाहे वो भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो। आशीष बुटेल का अपना मजबूत पकड़ लोगों के बीच है। अनिल शर्मा जी है भाजपा के, मंडी में उनकी लगातार आप देख रहे हैं कई वर्षों से अपनी बड़ी पकड़ है और उसी तरह सुधीर शर्मा जी ने भी किया। तो ये वो भी एक इसका एक ट्रेंड रहता है। तो बाकी चुनाव के जो परिणाम हैं आ रहे हैं, ब्लॉक समितिस के काफ़ी अच्छे, जो अभी तक मेरे पास भी रिपोर्ट आई है, बहुत जगह कांग्रेस पार्टी को समर्थन मिल रहा है और जिला परिषद का भी मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छा समर्थन रहेगा। आज रात तक जो है रिजल्ट्स आएंगे तो वो 80% जो लोग हैं, वोटर हैं, वो जो गांव में वोट कर रहे हैं पंचायती राज सिस्टम के जरिए जिला परिषद ब्लॉक समिति में, वो भी तो इम्पोर्टेंट है कि नहीं। वो किस दिशा में सरकार को समर्थन दे रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि भाजपा के नेता या विपक्ष के अध्यक्ष किस बलबूते पे सरकार को ये बात कह रहे हैं, जबकि ये चीज़ें सामने आएगी कि बहुमत जो है नगर निकायों में भी कांग्रेस पार्टी को मिला, जिला परिषद में होने वाला है और साथ में ब्लॉक समितियों में भी। तो ये कैसे सपने देख रहे हैं, ये इनकी अपनी सोच है। ये क्यों ऐसा क्लेम करते हैं, ऐसा माहौल बनाने का प्रयास करते हैं। वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। नहीं, 2027 में तो लोग अपने तरीके से हमारा काम 5 साल का हमारी सरकार का देखेंगे और विपक्ष से भी सवाल करेंगे कि आपने 5 साल विपक्ष में बैठ के क्या किया, और वो भी तब जब हिमाचल प्रदेश के हितों का सवाल था, चाहे वो आरडीजी की सवाल था, जो हमारी इतनी बड़ी मदद जो भारत सरकार से हमको मिलती रही शुरू से वो बंद कर दी गई, चाहे आपदा के दौरान हिमाचल प्रदेश के लोगों को मदद का सवाल था, उसमें उस वक़्त भाजपा के जो नेता हैं हिमाचल प्रदेश के, इनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनका क्या रोल रहा।
इनको भी जवाब देना पड़ेगा जनता की अदालत में। और हम भी जाएंगे अपने सरकार के 5 साल के बड़े फैसले को लेके हिमाचल प्रदेश के लोगों के बीच जाएंगे। वो फैसला 27 में होना है। ये जो भाषणबाजी या ये नौटंकी से जो कुछ होने वाला नहीं है। प्रदेश की जनता और मतदाता बहुत जागरूक है, समझदार है, वो जानते हैं कि उनका हित किसके साथ है और कौन प्रदेश को सही मायने में आगे ले जाने के लिए नीतियां बना रहे हैं और काम कर रहे हैं। उसमें मुझे लगता है कि हमारी सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने बड़ी गंभीरता से बहुत सारी ऐसी योजनाएं हेल्थ के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए, नशे के खिलाफ और बहुत सारी योजनाएं पे बहुत मजबूती से काम किया और इसके परिणाम आने लग गए हैं। और जिस प्रकार की आर्थिक स्थिति थी उसमें सुधार हुआ है और विकास की दृष्टि से हिमाचल आगे बढ़ेगा। इन मुद्दों को लेकर 2027 में जनता के बीच जाएंगे। नहीं, ये कुछ नहीं है। बहुत मैंने जैसे जिक्र किया, बहुत थोड़े से मार्जिन के साथ ये 2-2 सीटों की वजह से इधर उधर हो गया। उसके ऊपर पार्टी सरकार सब चिंतन करेंगे, बातचीत करेंगे, फीडबैक लेके आगे की स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे और हम पूरी तरह से 2027 के चुनाव के लिए तैयार है लोगों के बीच जाने के लिए। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।